चल रहा है। उसका नहीं लिखे हो क्या? हाँ, ये तो दूसरी वो है उसमें। किसमें है? आपने इसमें भी टाइगर का करना है। भी टाइगर किस में हुआ है? भी टाइगर कौन से क्लास में? किसी में फ्लिपकार्ट लॉगिन बस ये देखो। ये तो मैंने वो चलाए थे एक बार सब करके। ये ठीक है। ये और ये चीज़ें ना यहाँ पे नहीं लिखा करो, ये चीज़ें कि ये मेथड क्या करता है। क्रोम ब्राउज़र लॉन्च करता है ना, तो इसको ऐसे ऊपर लिखा करो। इसको हमेशा क्या करते हैं, जो भी मेथड लिखते हैं ना उसके ऊपर जो भी डिस्क्रिप्शन होता है, ऐसे रियल टाइम में भी जब काम करते हैं ना तो जो भी टेस्ट केसेस करते हैं तो उसके ऊपर ऐसे लिखते, साइड में नहीं लिखते। हमेशा कहाँ लिखते हैं डिस्क्रिप्शन? ऊपर लिखते हैं। कैसे? // और ये शिप के साथ, शिप के साथ। ठीक। और जो वहाँ पे लिखोगे वो यहाँ पे तुम लिखोगे कि ये मेथड क्या करता है, क्रोम ब्राउज़र लॉन्च करता है। फिर इसके बारे में, ये भी इसके बारे में जो भी लिखना चाहो उसके बारे में कहाँ लिखोगे? इसके ऊपर, गेट मेथड के ऊपर लिखोगे। ठीक। अब ये देखो क्या करता है, ये क्रोम ब्राउज़र क्या करेगा, लॉन्च करेगा। और ये गेट मेथड क्या करता है, URL हिट करता है। कौन सा URL हिट करेगा? जो आप पैरामीटर में दोगे। आगे क्या है? आगे है तुमने मेथड यूज किया, एक लोकेटर यूज किया, कौन सा? फाइंड एलिमेंट बाय नेम। नेम मतलब ये नेम के, नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू आप पास करोगे। यहाँ पे क्या है, यूजर अंडरस्कोर नेम। और इसके बेस पे जा करके वेब पेज पे क्या करेगा, वेब पेज पे देखेगा किसका कौन सा एलिमेंट है। उसके बाद कहाँ जाएगा, HTML पेज पे जाएगा। वहाँ पे यूनिकली क्या करेगा, आइडेंटिफाई हो रहा है तो उस एलिमेंट पे आपका फोकस रहेगा। उसके बाद आपने उसका क्या बना लिया, ये मेथड क्या रिटर्न करना है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। और आपने उस वेब एलिमेंट को किस में सेव कर लिया, WE यूजर नेम में। उसके बाद आपको जो भी उसके ऊपर फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, जो भी काम करना है पर्टिकुलर उस इनपुट बॉक्स पे, तुम अब उसका क्या कर सकते हो, उस पर काम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अब उसका तुमने वेब एलिमेंट का क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब ये किसका है वेब एलिमेंट, इनपुट बॉक्स का। अब उस इनपुट बॉक्स के ऊपर तुम्हें कौन सा वर्क करना है, सेंड कीज। तो तुमने मेथड कौन सा कॉल कर लिया, सेंड कीज। और ये सेंड कीज मेथड किसका है, वेब एलिमेंट क्लास का मेथड है। किसका मेथड है, इसी के साथ मिलेगा ना। ये किसका है, देखो वेब एलिमेंट है, तो यहाँ पे जितने भी मेथड्स मिलेंगे वो वेब एलिमेंट क्लास के सारे मिलेंगे। ठीक है। मैम जैसे HTML पेज पे रहते हैं जो नेम है उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, अगर इक्लिप्स पे रहेंगे तो उस नेम को क्या बोलते हैं, मेथड या लोकेटर? इसको इसको इस पूरे को बोलते हैं लोकेटर्स। ये लोकेटर्स है, ये भी एक मेथड ही है। ये भी क्या है, देखो मेथड ही है ना। इसमें जावा में जो भी मिलेंगे तुम्हें क्लास के अंदर क्या रहेगा, सारे मेथड ही मिलेंगे। अब ये स्पेशल टाइप का है, ऐसा है मेथड जो लोकेटर्स का है, जो किसी एलिमेंट को सर्च करने के लिए यूज होता है, इसलिए इसको लोकेटर्स बोलते हैं। लेकिन है भी ये भी क्या है, मेथड ही है। ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, सेंड कीज मेथड कॉल कर रहा है और उसमें कौन सी वैल्यू भेज रहा है, एडमिन, वो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ठीक। अगला क्या कर रहा है, सेम थिंग इसमें भी कर रहे हैं हम। या यूज करना है किसको, ब्राउजर को। कौन से ब्राउजर को, क्रोम ब्राउजर पे काम करे। और कौन सा URL हिट है, वी टाइगर, उस पर जाएगा। और ये किसका वेब एलिमेंट बनाएगा, पासवर्ड का, क्योंकि तुमने यहाँ पे नेम की वैल्यू क्या दी है, यूजर अंडरस्कोर नेम है ना, यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड। अगर यही तुम्हें बाद में बताया गया था कि अब ये लोकेटर्स नहीं यूज करोगे, नेम ID और ये सब नहीं यूज करोगे, अब क्या यूज करोगे, फाइंड एलिमेंट बाय XPath। तो इसको यहाँ पे तुम लोग सही कर लोगे। ठीक। अब XPath यूज करोगे, क्यों? क्योंकि XPath में हम कई सारे फिल्टर्स लगा सकते हैं ना। इसमें तो सिर्फ एक ही है, क्या, इस नेम के बेस पे जाके सर्च करेगा कि कौन सा एलिमेंट है जिसके नेम की वैल्यू क्या है, यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड है।
ठीक है। लेकिन अगर कल को क्या हुआ, 2 मिल गए तो कैसे करेगा? तो हमें इसके लिए क्या यूज़ करना पड़ता है, एक्सपाथ। एक्सपाथ में सिर्फ एक ही फिल्टर नहीं है, एक्सपाथ में कई सारे फिल्टर्स हैं, ठीक है। जैसे स्टार्ट्स विथ लगा सकते हैं, एंड विथ, कंटेन्स, बहुत सारे हैं। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, हम ये लोकेटर्स नहीं यूज़ करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ यूज़ करेंगे। और एक्सपाथ का सिंटैक्स तुम्हें बताया गया है कैसे, डबल फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद क्या, टैग नेम, स्क्वायर ब्रैकेट, एट द रेट, उसके बाद एट्रीब्यूट नेम, सिंगल कोट्स में एट्रीब्यूट की वैल्यू, ठीक है। अब कोई भी ये लोकेटर्स नहीं यूज़ करेगा, ठीक है। जिसको नींद आ रही वो कॉफ़ी पी के आया करेगा, ठीक है। उसमें नींद नहीं आती, कॉफ़ी से नींद नहीं, कैफीन होता है ना उसमें। तो तुम लोग जिसको नींद आती है डेली, ठीक है, वो यही करेगा, दूध में कॉफ़ी मिला के, चीनी मिला के, कुछ नहीं करना, उसको ऐसे ऐसे सेक कर लेना बॉटल में और पी के आना, ठीक है, नींद नहीं आएगी। कॉफ़ी कॉफ़ी, ठीक। एक ये हो गया, एक ये क्या है, एक्सपाथ, ये है सिंपल एक्सपाथ। एक एक्सपाथ और बताया गया है, कौन सा बताया गया है, इनर टेक्स्ट के साथ, है ना। कौन सा, उसमें क्या करना होता है, डबल फॉरवर्ड स्लैश, उसमें भी टैग नेम होगा, स्क्वायर ब्रैकेट होगा। अब इसमें एट द रेट नहीं होगा, बस इसमें TEXT और पैरेंथेसिस, फिर सिंगल कोट्स के अंदर इनर टेक्स्ट की वैल्यू, यही होगा, ठीक। ये हमें यूज़ करना है। अब हमें लोकेटर्स, हाँ, सेकेंड वाला बताया था जब हम यूज़ करते हैं वो, नहीं, लीड्स में बताया था, अभी दिखा रहे हैं इसको। ये भी एक्सपाथ का एक सिंटैक्स है, ठीक है। अभी आगे इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। तो अब हमें क्या यूज़ करना है, बस हमें यहाँ पे बताना ये है ना कि जो हम पहले यूज़ करते थे क्या, लोकेटर्स यूज़ करते थे ना, नेम वेम, अब वो नहीं यूज़ करना है। अब हमें क्या यूज़ करना है, जिसके पहले जो भी कर लिया वो भी हटा देगा, अब उसको किससे रिप्लेस कर देगा, एक्सपाथ से, ठीक है। अभी ज़्यादा लाइनें तो लिखे नहीं हो, लॉगिन पेज का ही लिखोगे, बहुत लिखोगे तो होम पेज का लिखोगे, और उसका रजिस्ट्रेशन पेज का, है ना। तो जहाँ जहाँ पे ये लोकेटर्स यूज़ करोगे, नेम, ID, इनर टेक्स्ट, कंटेंट्स, ये सब जो भी कंटेंट, सॉरी कह रहे हैं वो, लिंक टेक्स्ट, पार्शियल लिंक टेक्स्ट, ये सब हटा दोगे, तुम कौन सा यूज़ करोगे, फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ, ठीक। अभी एक्सपाथ सिर्फ 2 ही बताया गया, एक क्या बताया गया, ये सिंपल सिंटैक्स का है, ये सब पे काम करेगा, और ये किस पे काम करता है, जिसके पास इनर टेक्स्ट होगा उसके साथ काम करेगा। दिखाते हैं आगे इम्प्लीमेंट करके। आगे अब चलो, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये किसके लिए था, पासवर्ड के लिए। सेम थिंग वैसे इस पर भी करनी है। अगली बार क्या करना है, लॉगिन पे हमें क्लिक करना है, इसका वेब एलिमेंट हमने बनाया किसका, लॉगिन बटन का, फिर उसको हमने स्टोर कर लिया किस में, WE लॉगिन में। अब उस लॉगिन बटन पे हमें जो सा एक्शन परफॉर्म करना है वो वेब एलिमेंट का मेथड हम क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे। उस लॉगिन पे क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, क्लिक करना था, इसलिए हमने क्या किया, इस पर क्लिक। अब कल मेथड हमने बस इतने मेथड नहीं देखे थे, हमने कौन से देखे थे कल, गेट एट्रीब्यूट, गेट टेक्स्ट, वो दोनों करके फिर आगे के मेथड देखते हैं। उसको तो सिर्फ इम्प्लीमेंट ही करना है, बता ही गया है। तो उससे पहले तुम लोग एक मेथड और भी देख लो, एक नई क्लास नई क्लास बना दे, इसमें कुछ है ही कहाँ, है ना। या फिर ये सही कह रहा है, एक नई क्लास बना देते गेट एट्रीब्यूट के नाम से, ठीक है। ठीक,
ठीक है, इतना तुम लोग करके देख लियो ना, इतना सबको पता है। अब इसके पास एक मेथड होता है, कौन सा, वेब एलिमेंट के पास ही, डॉट गेट एट्रीब्यूट। गेट एट्रीब्यूट देखो ध्यान से, गेट एट्रीब्यूट कैसा है, उसके ऊपर ए लिखा है, इसका मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट, इस पर भी ध्यान नहीं देना है। आगे आ जाओ, एक लिखा है क्या, गेट एट्रीब्यूट, और साथ में पैरेंथेसिस में क्या लिखा है, स्ट्रिंग में आर्ग्यूमेंट चाहिए। किस में आर्ग्यूमेंट चाहिए, स्ट्रिंग में। आगे ये क्या रिटर्न करेगा, हाँ पूरा बोलो, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। और ये किस में बनाई गई है, वेब एलिमेंट क्लास के अंदर बनाया गया है। अब आगे आप इस मेथड को कॉल करो, और यहाँ पे ये मेथड करता क्या है, जो भी आप एट्रीब्यूट इसको प्रोवाइड करोगे, कैसे एट्रीब्यूट, जो HTML पेज पे हैं, जो HTML पेज पे एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है ना, तो उसमें से जो भी प्रोवाइड करोगे, अगर जैसे तुम लोगों ने ये करके देखा है, यहाँ तक पहले रन करो, को रन करो, उस पहले पेज तक पहुँचो, उसके HTML पेज पे जाओ, ठीक, इस पे आओ एडमिन पे, ठीक है, एडमिन पे राइट क्लिक करो, इसके पास देखो किससे स्टार्ट हो रहा है, HTML टैग क्या है, इनपुट, उसके बाद क्या है, टाइप एट्रीब्यूट है, और उस टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, टेक्स्ट है। दूसरा उसके पास कौन सा एट्रीब्यूट है, नेम एट्रीब्यूट, उसकी वैल्यू क्या है, यूजर अंडरस्कोर नेम। मतलब अगर कोई पूछे कि इसके पास कितने एट्रीब्यूट्स हैं, तो तुम बोलोगे 2 एट्रीब्यूट्स हैं, एक कौन से टाइप और एक कौन सा है, नेम। और जो गेट एट्रीब्यूट मेथड होता है, वो हम यहाँ से जो भी एट्रीब्यूट का नाम पास करेंगे, उस एट्रीब्यूट की वैल्यू वो लेकर के आएगा, कहाँ से, HTML पेज से। जैसे अगर हम यहाँ से टाइप लेके जाए, ये एट्रीब्यूट नेम है ना, एट्रीब्यूट नेम को अपने स्क्रिप्ट में लेके जाओ और वहाँ पे डाल दो इस वाले लाइन में, ठीक, डाल दिया। अब ये क्या रिटर्न कर रहा था बताओ, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट। अब इसको प्रिंट करा के देखो, इसमें कौन सी वैल्यू आई है, कौन सी आनी चाहिए बताओ, ठीक है, क्या आना, टेक्स्ट आया, और यही आना भी चाहिए था। और अगर मान लो हम यहाँ पे नेम पास करते तो यूजर अंडरस्कोर नेम आता, ठीक है, ये आप लोगों ने करके देख रखा है। चलो क्या आ गया, यूजर अंडरस्कोर नेम, और यही है, ये HTML पेज में हमें वेरीफाई भी कर सकते हैं, यहाँ भी देख लो और HTML पेज में जाके देख लो सही रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। ये क्या करता है, गेट एट्रीब्यूट मेथड क्या करता है, जो भी हम एट्रीब्यूट का नेम प्रोवाइड करेंगे वो HTML पेज पे जाएगा और लेकर के आएगा। और अगर मान लो उसके पास ना नेम हो, नेम है और क्या है, टाइप है, अगर मान लो हम ID भेजे तो नहीं है ना, इसको रन करके देखें, देखें क्या लेके आता है, ID नहीं है ना उसके पास, इसमें देखो उसके पास नहीं था, इसलिए उसने क्या किया, वो नहीं लेके आया है। अब एक मेथड, यही मेथड एक काम और भी करता है, क्या, अगर हम कोई टेक्स्ट बॉक्स है, जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक, इसके अंदर जो वैल्यू होती है उसे क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू। अभी इसमें कुछ नहीं था, अभी कुछ नहीं है, क्लियर है ना, सो नहीं, क्लियर है ना। अगर हम इसमें एडमिन डाल दें, अब इस समय इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू क्या है, अब क्या है, लेनिन। अगर मान लो हमने अपने स्क्रिप्ट में जा करके हमें ये करना है वेरीफाई कि जो हमने एडमिन डाला है वो सही गया है कि नहीं गया है,
हो सकता है एडमिन के साथ कोई डैश चला गया हो सकता है एडमिन के साथ हमने कोई स्पेस गलती से भेज दिया, या हो सकता है एडमिन हम भेज तो रहे हैं पर वो उस इनपुट बॉक्स में नहीं जा रहा है, कुछ भी हो सकता है ना। तो हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है कि उस इनपुट बॉक्स में जो वैल्यू हमने भेजी वो गई है कि नहीं। उसके लिए भी यही सेम मेथड जो आपके पास है गेट एट्रीब्यूट, वही काम करता है। बस इसमें ध्यान ये रखना है, ये HTML पेज पे नहीं जाएगा, ये कहाँ पे जाएगा, वेब पेज पे जाएगा, और उस वेब पेज के अंदर तुमने जो सी वैल्यू डाली है, जो डाली है वही लेकर के आएगा। बस उसको लिखेंगे जब हम मेथड को, तो सिर्फ ये लिखेंगे, यहाँ पे आईडी नहीं डालेंगे, यहाँ सिर्फ क्या डालेंगे, वैल्यू डालेंगे। ठीक, अब करके देखें। क्या डाला, क्या लेके आया ये एडमिन। अब अगर मान लो हम यहाँ पे लेनिन डाल दे तो देखो क्या लेके आया, लेनिन। अब अगर कभी भी तुम्हें ऐसा करना हो कि उसमें क्या कौन सी वैल्यू पड़ी है, वो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू लेके आनी होगी, तो कौन सा मेथड यूज करोगे आप, गेट एट्रीब्यूट। बस उसमें ध्यान ये रखना कि उसमें सिर्फ क्या पास कर सकते हो, एक ही चीज, वैल्यू, ये फिक्स है, ठीक है। लेकिन अगर HTML पेज से लेके आना तो जो एट्रीब्यूट चाहिए वो पास करोगे, जैसे नेम, टाइप, ID जो उसके पास है। ठीक, चलो ये हो गया। अब एक मेथड और भी देखो, क्या करें, उसको भी लिखते क्या, ठीक है, क्लियर होगा ना ऐसे। टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, इससे क्लियर होगा ना, ये दो काम करेगा। वैसे लिख सकते हैं टेक्स्ट द टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू फ्रॉम वेब पेज। आराम से लिखो। अब एक मेथड और कल क्या बताया था, गेट पेज सोर्स ना, गेट पेज सोर्स। ठीक है, हाँ। तो इसमें बता देते हैं। ड्राइवर डॉट, एक मेथड है देखो, गेट पेज सोर्स, ये पेज सोर्स देगा। पेज सोर्स मतलब वही पूरा HTML का पेज, और ये क्या रिटर्न करता है, ध्यान से देखो पहले, क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग क्लास सबसे बड़ी क्लास है, ठीक है। इसको प्रिंट करा के देखो,
और सारे स्क्रिप्ट के बाद अब क्लोज भी लिख दिया, क्लोज लिख दो जिससे सारे क्या हो, अब ये पूरा पेज सोर्स आ गया। पूरा नहीं दिखाना, बस टाइटल दिखाएंगे। देखो ये पूरा सोर्स कोड लेकर के आ गया। जो HTML पेज ओपन हो रहा था ना, जब राइट क्लिक आप लोग करते थे, तो ये देखो गेट पेज सोर्स क्या करता है, पूरा का पूरा HTML पेज लेकर के आ जाता है। सारा जो पेज उस टाइम पे जो पेज ओपन हुआ है उसके लिए जो HTML पेज लिखी है वो पूरा पेज ला के आपको दे देगा। और ये बेसिकली करते क्यों है, कभी कभी कोई टेक्स्ट वेरीफाई करने के लिए करते हैं। जैसे क्या कि हमें ये जाके देखना है कि सपोज कुछ भी ले लो, जैसे यहाँ पे ये देखो वी टाइगर है ना, वी टाइगर टेक्स्ट वहाँ पे आ रहा है कि नहीं, तो हम ये देखेंगे हमारे उसमें देखेंगे HTML पेज पे है कि नहीं है। उसको उसको में वेरीफाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये मेथड कॉल कर लेंगे, गेट पेज सोर्स, पूरा सोर्स कोड आ जाएगा, फिर जाके क्या करेंगे, इसको वेरीफाई कर लेंगे कि वी टाइगर वहाँ पे है, ये वाला टेक्स्ट है कि नहीं है, ये चीज़ लिखी हुई है कि नहीं है। ये कुछ भी हो सकता है, टाइटल हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं किस पे, गेट पेज सोर्स पे। अब एक मेथड और भी है इसका, देखो एक होता है गेट टाइटल, ये भी ब्राउजर का ही है। देखो ये उसका नहीं है मेथड, देखो गेट पेज सोर्स किसका मेथड है, तुम्हारे ब्राउजर का है, वेब एलिमेंट क्लास का नहीं है ये। देखो किसको यूज़ कर रहे हो तुम, डायरेक्ट किसको यूज़ कर रहे हो, ड्राइवर को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, ये ब्राउजर की फंक्शनैलिटी है। आगे चलो, एक मेथड और भी इसका, ड्राइवर डॉट गेट टाइटल। ये देखो एक क्या मेथड है, गेट टाइटल, गेट टाइटल लेके आएगा, ये भी स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग टाइटल। ब्राउजर लॉन्च करेगा, URL हिट करेगा, कौन सा URL, वी टाइगर का। अब उसके बाद देखो इसकी टाइटल क्या आ रही है, देखो वी टाइगर CRM कॉमर्शियल ओपन सोर्स CRM। अब ये जाके अपने HTML पेज पे देखो, पहले वेरीफाई करो, यहाँ पे आओ, राइट क्लिक करो, बात नहीं करो, ये देखो पहले क्या है, देखो HTML टैग स्टार्ट हुआ है, फिर क्या है, हेड है, और फिर क्या है, बॉडी है, और उसी बॉडी के अंदर देखो सारे हैं, देखो सारे, देखो हाईलाइट किसको कर रहा है, पूरा पेज को ना। अब आ गया बॉडी के अंदर, डिप के अंदर, ये देखो टेबल है, इस टेबल के अंदर, टेबल के अंदर क्या है, टी बॉडी। अब हेड के अंदर आओ, पहले हेड के अंदर आओ, देखो हेड के अंदर देखो क्या क्या है, कंटेंट है, और देखो ये क्या है, टाइटल है, और उस टाइटल में क्या है, वी टाइगर CRM कॉमर्शियल ओपन सोर्स CRM। ठीक है, ये क्या है, उस पेज का टाइटल है। और ये देखो ये यहाँ पे, ये देखो वी टाइगर CRM 5, ये क्या ले आता है, तुम्हारे पेज का क्या लेके आता है, टाइटल लेके आता है। तो ये अभी तो तुमने क्या खोल रखा है, वी टाइगर खोल रखा है, अगर YouTube खोलोगे तो उसका टाइटल लेके आएगा, जो भी तुम ओपन करोगे, जो पेज ओपन होगा उसका क्या लेके आएगा, टाइटल लेके आएगा। ठीक है, अब एक मेथड और भी है, इनको कैसे यूज़ करेंगे, जब हम लोग का टेस्ट केस होगा ना, तो वहाँ पे जाके वेरीफाई करना कौन से पेज पे है कौन से नहीं है, तो वहाँ पे बताइए कैसे करते हैं। लेकिन अगर टाइटल निकालना है तो तुम्हें कौन सा मेथड यूज़ करना है, गेट टाइटल। और ये टाइटल कहाँ से लेके आता है, हेड जो टैग होता है उसमें जाओगे, है ना, तो वहाँ पे देखोगे टाइटल लिखा होता है, वहाँ से लेके आता है। और एक मेथड और भी है इसका, किसका, ब्राउजर का ही एक मेथड है, ड्राइवर डॉट, ये सब हम करते हैं बेसिकली उसके लिए, अगर मल्टीपल्स विंडो ओपन हो रही है, 4-5 विंडो ओपन हो रही है एक साथ,
तो अब हम ये सोचने के लिए कि मेरा फोकस किस विंडो पे है और हमें काम किस विंडो पे करना है, तो उसका टाइटल निकाल निकाल के करते हैं, क्योंकि सबका टाइटल क्या होगा, अगर मान लो 4-5 विंडो ओपन है तो चारों पाँचों क्या होगा, टाइटल तो अलग होगा ना। तो हम अपना फोकस करते हैं कोई पर्टिकुलर टाइटल पे जिस पे हमें काम करना होता है और फिर हम उस पर काम करते हैं। तो या तो टाइटल से करेंगे या तो यूआरएल भी क्या होता है, सबका सबका अलग होता है ना, तो यूआरएल से भी कर सकते हैं। तो यूआरएल या टाइटल ये दोनों यूज़ करके हम किसी पर्टिकुलर एक विंडो पे काम कर सकते हैं। ठीक है, अब एक मेथड कौन सा है, गेट करंट यूआरएल, ड्राइवर डॉट करंट, ये देखो गेट करंट यूआरएल, ये यूआरएल वही लेके आएगा जो अभी अभी ये ओपन किया है ना, नाम से ही पता चला करंट यूआरएल। ये भी क्या रिटर्न करेगा, ये सब आसान है ना। हाँ रुको, अब ज़्यादा नहीं बताएंगे, बस एक दो और बताएंगे, उसके बाद वो करेंगे। ये सब तो पहले से बताए थे ना ये सब, तो अभी क्या बचा है। अब तुम लोग ना एक मेथड और देखो, कौन सा, एक देखो किसी भी एलिमेंट का साइज कैसे निकालते हैं। जैसे अगर ये एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसका क्या होगा, इसका कुछ अस्तित्व होगा, इसकी कुछ साइज होगी, कुछ हाइट होगा, कुछ क्या होगा, वेट होगा। तो इससे हम वेरीफाई कर सकते हैं वो एलिमेंट पेज पे है ना। अगर उसके पास साइज है इसका मतलब वो प्रेजेंट है हमारे पेज पे। तो हम कैसे निकालते हैं किसी एलिमेंट का साइज, जैसे देखो इस पे गए, इसका क्या बनाएंगे, पहले वेब एलिमेंट बनाएंगे, किसका, लॉगिन का। ये तुम लोगों ने पहले से क्या रखा है, बना रखा है। तो हम एक मेथड यूज करते हैं गेट साइज, ठीक है, वो देखो क्या देता है। तो यहाँ आओ, कहाँ पे है वो लाइन, कमेंट करो, ये है। पासवर्ड का बना गया, ऊपर बता दिया क्या मैंने, ऊपर पासवर्ड है ही नहीं, था। चलो कोई बात नहीं, इसी का निकाल लेते हैं। आ जाओ, इसमें देखो क्या है, वेब एलिमेंट है ना तुम्हारे पास, किसका, यूज़र नेम का, यूज़र नेम डॉट क्या, एक मेथड होता है गेट साइज। देखो देखो गेट की साइज है ना, ये क्या लेके आएगा, डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट। तो इसको जब भी हम स्टोर करेंगे कि तो किस में करेंगे, डायमेंशन में। ठीक है, कौन सा इंपोर्ट करोगे, ओपन क्यूए है ना, org ओपन क्यूए डॉट सिलेनियम। अब साइज में देखो दो चीज होगी ना, एक तो उसकी हाइट होगी है ना, एक उसकी क्या होगी, विड्थ होगी। ठीक, तो पहले निकाल लो क्या, हाइट। इसको डाल दो तो क्या रिटर्न करेगा ये, इंट dim डॉट विड्थ।
सब लोग देख देख के वैसे ही करते हैं। आगे कमेंट है? ठीक है। ठीक है, सेंटीमीटर में आता है? हाँ नहीं सेंटीमीटर में नहीं, पिक्सल में आता है इसमें। अब एक चीज़ और देखो, ये क्या था, हाइट और विड्थ निकालना। ये भी हम देखते हैं किसको चेक करने के लिए कि वो एलिमेंट पेज पे है कि नहीं है। अगर उस एलिमेंट के पास कुछ हाइट है कुछ विड्थ है, इसका मतलब है कि वो पेज पे है। ठीक है, और एक मेथड और भी है। यही वाला एक बार नहीं समझा दीजिए वापस। कौन सा? यही वाला गेट साइज। देखो एक मिनट, गेट साइज एक मेथड है। किसका मेथड है? वेब एलिमेंट क्लास का। किसका मेथड है? वेब एलिमेंट क्लास का। और ये मेथड क्या रिटर्न करता है? डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अब उस डायमेंशन क्लास के अंदर ये क्या बना हुआ है बताओ, अब तुम लोग बताओगे ये क्या है, तुम बताओ, कौन बताएगा इसको, कौन एक्सप्लेन करेगा? सिर्फ डिम डॉट हाइट क्या है ये बताओ। क्लास का ऑब्जेक्ट को मेथड। और कोई? हाँ, डायमेंशन क्लास है क्या? ये वेरिएबल है। अगर ये मेथड होता तो तुम्हारे पास लास्ट में पैरेंथेसिस लगा होता, है ना। इसीलिए देखो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं लगा है। इसका मतलब क्या है, ये उस क्लास में क्या बना हुआ है? वेरिएबल बना हुआ है। तभी देखो इतना लिख के अगर हम छोड़ देते थे क्लास बना के, सब में छोड़ते थे ना, लेकिन इसमें देखो, इसमें एरर दे रहा है ना। क्यों? क्योंकि ये एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल के पास क्या पड़ी हुई है? कोई वैल्यू पड़ी हुई है। या तो उसको लो और या तो वेरिएबल के अंदर वैल्यू दो। उसके पास दो ही काम होता है ना, वेरिएबल के अंदर किसी वैल्यू का एड्रेस वो लेता है या फिर देता है। इसको आप ऐसे लिख के नहीं छोड़ सकते, है ना। इसलिए देखो यहाँ पे दिखा रहा है क्या? एरर। और साथ ही साथ देखो यहाँ पैरेंथेसिस भी नहीं लगा है। इसका मतलब ये क्या है? वेरिएबल है। और इन सब में देखो इससे पहले जो यूज़ करते थे, देखो सेंड कीज मेथड है, इसमें देखो पैरेंथेसिस लगा है। इसमें पैरामीटर मांग रहा है, तुम भेज रहे हो, अगर नहीं मांगता है तो नहीं भेजते। ठीक, तो ये क्या है? उस क्लास का एक डायमेंशन क्लास का एक वेरिएबल है। और उस वेरिएबल ये वेरिएबल क्या करता है? पर्टिकुलर उसी एलिमेंट का क्या लेके आता है? हाइट लेके आता है। कौन से एलिमेंट का? यूजर नेम का। यूजर नेम का क्या लेके आएगा? हाइट लेके आएगा। और ये वाला मेथड, ये वाला सॉरी वेरिएबल क्या करेगा? उसकी विड्थ लेके आएगा, उसकी चौड़ाई कितनी है। ठीक है, ये सब भी यूज़ करते हैं किस में? वेरिफिकेशन में, कि ये वाला एलिमेंट अगर प्रेजेंट है इसका मतलब इसके पास कोई हाइट और विड्थ होगी। अगर मान लो दिखा रहा है एलिमेंट नॉट विजिबल, तो हम जाके ये भी चेक करते हैं कि है कि नहीं है वो। तो चेक कैसे करोगे? यही लगा के चेक करोगे उसकी हाइट और विड्थ। ठीक, अब एक मेथड ये देख लो, ये क्या है तुम्हारा? ये सारे ब्राउजर के कमांड थे, है ना। तुमने देखे कौन कौन से? एक क्या? गेट पेज सोर्स देखा, एक क्या? गेट टाइटल, एक क्या? गेट करेंट यूआरएल। ये सब देखो वेब एलिमेंट के मेथड नहीं है, ये सब डायरेक्ट ब्राउजर वाले थे ना, ड्राइवर से काम कर रहे थे। और एक क्या था? ड्राइवर डॉट गेट, ये भी क्या है? ब्राउजर का कमांड है। एक क्या है? ड्राइवर डॉट क्लोज, अगर क्लोज करेंगे विंडो को तो भी किसको क्लोज करेंगे? ब्राउजर को। वेब एलिमेंट का मेथड ये सब नहीं है। ठीक है, अब हमें मान लो ये काम करना है। एक मेथड होता है सेलेक्टेड, अभी दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये सपोज यहाँ तक तुम लोग कर चुके हो, है ना। लीड्स पे भी तुम लोगों ने क्लिक किया है। ठीक, अब हमारा काम क्या है आज का? ये सब तो पुराना था बहुत सारे ना, आज के अब देखो इसमें क्या है। लीड्स में जब लीड्स पे क्लिक करोगे तो एक लीड्स पेज ओपन होगा। लीड्स पेज में ओपन होगा, उसमें क्या होता है? उसमें तुम्हारे पास ये होते हैं बहुत सारे, ये देखो डेटा है ना। देखो सारा इसके बारे इन्फॉर्मेशन है। जैसे कह रहे थे क्या बनाने के लिए? एक्सेल सीट तुम लोग को बनाने के लिए बोला गया ना, मैनुअल टेस्टिंग के लिए, टेस्ट केसेस बनाने के लिए। तो ये सब क्या है? ये सब देखो यहाँ पे पूरा पूरा कायदे से लिखा हुआ है क्या, कि लीड नंबर क्या है, लास्ट नेम क्या है, उसका फर्स्ट नेम क्या है, कंपनी क्या है, फ़ोन नंबर क्या है उस लीड का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक बना है क्या? चेक बॉक्सेस बने हैं ना, इसको बोलते हैं चेक बॉक्सेस। क्या बोलते हैं? चेक बॉक्सेस। ये तो या तो चेक होगा और या तो अनचेक होगा।
अगर मान लो इस पे हमें कोई काम करना हो पर्टिकुलर, इस रो पे ये वाला जो है चेक बॉक्स, इस पे काम करना हो, तो चेक बॉक्स पे हम कौन सी फंक्शनैलिटी कर सकते हैं? यही दो। पहले क्या वो चेक बॉक्स प्रेजेंट है कि नहीं है, पहले तो ये चेक करेंगे। अगर वो प्रेजेंट है तो दूसरा काम क्या करेंगे, वो चेक्ड है कि अनचेक्ड है ना, कि ऐसे चेक है, ये चेक्ड है, इसको क्या बोलेंगे, चेक्ड है, और इसको अनचेक्ड है ना। तो इसमें दो ही काम कर सकते हैं, पहले जाके क्या उसकी विजिबिलिटी देख सकते हैं, वो प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, पहले ये देखेंगे, है ना। दूसरा टास्क क्या कर सकते हैं, वो चेक्ड है कि नहीं है। तो चेक और अनचेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक मेथड होता है वेब एलिमेंट के साथ मिलता है, वो उसके लिए हमें वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा ना। ये हो गया यूज़र नेम का। अब क्या करेंगे, पासवर्ड के लिए सेम ही चीज़ है ना। तो क्या था, लॉगिन था ना। इसमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, आईडी। एक तुम लोग वो भी यूज़ करके देख लो पहले, बाई डॉट एक्सपार्ट। टैग नेम क्या था, @ID। ठीक, अब यहाँ से हम आगे कहाँ पे, सबमिट बटन पे। उसके बाद हमें क्या करना है, चेक बॉक्स के पहुँचने के लिए पहले हमें लीड्स पे जाना था। अब ये जो ओपन होगा पेज, लॉगिन के बाद कौन सा पेज ओपन होता है, होम पेज। इसको नहीं, लीड्स नहीं, होम पेज ओपन होता है ना। देखो यहाँ पे टाइटल लिख के आ रहा ना, होम। ये कौन सा पेज है, होम पेज है। होम पेज पे हमें किस पे क्लिक करना है, लीड्स पे। तो लीड्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। आ जाओ, और इसके पास देखो क्या है, यहाँ पे क्या देखो, स्टडी के अंदर है, स्टडी के अंदर देखो क्या है, स्टार्टिंग टैग क्या है, ए, और एंडिंग टैग क्या है, ए। बीच में क्या लिखा हुआ है, लीड्स, मतलब इसके पास इनर टेक्स्ट है। तो हम एक्सपार्ट उसके साथ कर सकते हैं, कौन सा, इनर टेक्स्ट के साथ। हाँ देखिए, लिख के लो इसको, कंट्रोल F करो, जिससे यहाँ से नीचे ये ओपन हो जाए टास्क बार, जहाँ पे हम टाइप कर लें कैसे करना है, // टैग नेम क्या था, ए, स्क्वायर ब्रैकेट। अब क्या लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे। ठीक है, 1 और 2 हो रहा है, इसका मतलब इस पेज पे 2 है, तो हाईलाइट करके देख लो। दूसरा कहाँ पे है, ये हाईलाइट कर रहा है, देखो यहाँ पे बॉटम पे, और पहला कहाँ पे, ऊपर। मतलब जिस पे हम काम करने वाले हैं वो पहला है, और जिस पे हम काम नहीं करने वाले कौन सा है, दूसरा है। अगर हमारा फोकस पहले वाले पे जिस पे काम करना चाहते हैं, तो हम इंडेक्सिंग नहीं भी करेंगे तब भी काम चल जाएगा। क्यों, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट किस पे काम करता है, पहले पे काम करेगा। 2 मिले चाहे 4 मिले, काम किस पे करेगा, पहले पे करेगा। अब ये जब हम कलेक्शन यूज़ करेंगे कि वहाँ पे कितने लीड्स हैं या कितने लिंक है वो लेकर के आओ, तो वहाँ पे हमें सब कुछ प्रॉपर बताना पड़ेगा।
लेकिन यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। और अगर मान लो तुम्हें करना होगा तो तुम इंडेक्सिंग यूज़ कर सकते हो, कुछ नहीं करना, इसको सारा उठा के किस में डाल दो, पैरेंथेसिस में डाल दो, और लास्ट पे जाके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तुम बता दो इंडेक्सिंग कि कौन से नंबर पे हमारा एलिमेंट है। यहाँ आओ और लगाओ स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे लिखो 1, तो तुम्हारा एलिमेंट 1 ऑफ 1 हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, कौन सा, ये जो टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं ये भी एक्सपाथ ही है। जैसे वो एक्सपाथ था ना, वैसे ये भी एक्सपाथ है। इसमें भी हम यूज़ कर सकते थे, अगर चाहे तो नॉर्मल सिंटैक्स जो एक्सपाथ का था ना वो यूज़ कर सकते थे, क्योंकि इसके पास देखो एक्सपाथ में तुम कोई भी एट्रीब्यूट ले सकते हो, HRFB SRCB जो भी हो उसके पास, ID लिंक टेक्स्ट कुछ भी जो भी होगा वो एक्सपाथ में हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये देना है कि जब कभी हमारे पास इनर टेक्स्ट है तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। हमें क्या करना है, यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, चाहे तुम इससे करो चाहे तुम उससे करो। और यहाँ पे ये एलिमेंट दिख रहा है इसलिए तुम्हें बता दे रहे हैं कि हम ऐसी जगह पे एक्सपाथ विद इसका यूज़ करते हैं टेक्स्ट का। ठीक है, तुम उसको भी यूज़ कर सकते हो, बस यहाँ पे क्या था, इनर टेक्स्ट था, इस वजह से इसको हम करके दिखा दिए कि इस वाले एलिमेंट पे इनर टेक्स्ट है। क्या लिखना होता है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कौन सा, बाई, और यहाँ पे डालना होगा बाई डॉट कौन सा, एक्सपाथ। एक्सपाथ में इसको हटाओ, बस एक ही बताएंगे, लास्ट है। ठीक है, ये क्या रिटर्न करेगा बताओ, वेब एलिमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। अब इस पर हमें क्या करना था, सिंपल जाके क्लिक करना था, यही करना था ना। अच्छा एक चीज़ और बताओ, इसके आगे भी हम ऐसे करके क्लिक कर सकते थे ना, अगर ये मेथड कुछ रिटर्न करता है तो उसके आगे भी हम डॉट लगा के उस मेथड को कॉल कर सकते हैं ना। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे, है ना। तो कब हम इसको ऐसे करेंगे और कब हम इसको ऐसे करेंगे बताओ, कौन सा अप्रोच ज़्यादा सही रहेगा, ये वाला अप्रोच ज़्यादा सही है कि ये वाला अप्रोच सही है, एक ही लाइन नहीं, बताओ, देखो दोनों ही सही है, दोनों कब यूज़ करते ध्यान से देखो, जब भी हमें किसी एलिमेंट पे एक बार काम करना है उसके बाद नहीं काम करना है तो हम क्या करेंगे, उसको एक ही लाइन में कर देंगे। और अगर किसी एलिमेंट पे मल्टीपल्स टाइम हमें क्या करना है, काम करना है, तो हम क्या करेंगे, उसे उस वेरिएबल को कहीं पे क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। जैसे देखो यूज़र नेम है, यूज़र नेम वाले जो इनपुट बॉक्स था उसमें हम क्लियर भी करते हैं ना, एक बार क्लियर कर सकते हैं, एक बार सेंड कीज कर सकते हैं, एक बार गेट एट्रीब्यूट करके उसकी वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। तो उसके साथ हम कितने फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे हैं, 3, एक बार से ज़्यादा कर रहे हैं। तो जब एक बार से ज़्यादा करें तो उसको हमें क्या करना चाहिए, कहीं पे स्टोर कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें बार बार उस एलिमेंट पे जाना है। ठीक है, और अगर मान लो जैसे लॉगिन बटन है तो लॉगिन बटन पे क्या करना है, सिर्फ क्लिक करना है, क्या करना है, सिर्फ क्लिक करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, लॉगिन बटन को एक ही लाइन में लिख सकते हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं वहाँ क्लियर करना, जाके क्लियर नहीं करना ना। जब कभी किसी एलिमेंट पे एक बार काम करना है, वन टाइम अप्रोच करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंगल लाइन में रख सकते हैं। ठीक, अगर किसी एलिमेंट पे मल्टीपल्स टाइम मोर देन वन टाइम जाना है तो क्या करेंगे, उससे हम किसी रेफरेंस में ले लेंगे, है ना, यही बात है ना। अगर किसी का बार बार काम लगे क्या करेंगे, उसका नंबर कहीं सेव कर लेंगे। लेकिन अगर मान लो किसी का काम एक बार लगा, फिर पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा, कहीं पैसा किसी को ट्रांसफ़र करना है, कहीं सामान तुम दुकान पे खरीदे उसको देना है, तो उसका नंबर क्यों सेव करोगे, है ना, एक ही बार तो देना, तो लो एक बार में करो, काम खत्म। लेकिन उसको क्या करेंगे, एक लाइन में कर सकते, दोनों अप्रोच सही है। लेकिन ये किस पर डिपेंड करता है, हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है। तो बाद में चल के बड़े बड़े जब टास्क मिलेंगे तो उसे स्टोर करेंगे, एक बार किसी पे एलिमेंट पे काम करके हट जाना है तो क्या करेंगे, उसको स्टोर नहीं करेंगे, उसको सिंगल लाइन में ऐसे ही क्लिक करके हट जाएंगे। ठीक है, दोनों ही अप्रोच सही है, जो तुम्हें यूज़ करना हो कर सकते हो। अब ये क्या कर रहा था, वेब एलिमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था।
वेब एलिमेंट किसका है? WE लीड्स का। ठीक है, अब WE लीड्स पे जाके क्या करना है? हमें क्लिक करना है, डॉट क्लिक। अब उसके बाद क्या करना था? जैसे ही हम क्लिक करेंगे, अब अपने एप्लीकेशन पे आओ, हम क्लिक करेंगे तो ये सारे ओपन हो गए, ये टेबल ओपन हो गया ना। इस टेबल में कितने हैं देखो, 1 to 15 डेटा है इस पे, देखो इतने हैं ना। अब इसमें तो कई सारी चीज़ें हैं, क्या है ये? क्या है? चेक बॉक्सेस हैं। क्या है? चेक बॉक्सेस। और हमें क्या करना है? यही हमें वेरीफाई करना है कि ये चेक बॉक्स चेक है कि नहीं चेक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसका वेब एलिमेंट बनाना पड़ेगा ना। हमें किसी पे भी काम करना हो, कुछ भी करना हो, तो पहले में क्या बनाना है? उसका वेब एलिमेंट बनाना है। तो क्या करना है? मान लो हमें इस पे काम करना है, लीड 6 पे काम करना है, तो हम यहाँ पे आएंगे, इसमें क्या करेंगे? राइट क्लिक, ये लो राइट क्लिक, इसके पास देखो क्या क्या है, ये टैग है, इनपुट, टाइप क्या है, चेक बॉक्स, नेम क्या है, सेलेक्ट ऑल, आईडी क्या है, सेलेक्ट करंट पेज और ऑन क्लिक है। अब एक चीज़ और भी देखो, ये तो क्या था? टॉप वाला था, है ना, ये था, है ना। अगर मान लो हमें किस पे काम करना था? हमें तो लीड 6 पे काम करना है ना, तो इसको हाईलाइट करेंगे, कर्सर लेके जाओ चेक बॉक्स पे। इसके पास क्या क्या देखो, उसके पास भी वही चीज़ है, टाइप है, नेम है, आईडी है, वैल्यू है। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? नेम यूज़ कर सकते हैं, नेम ले लो, कंट्रोल F करो, डबल फॉरवर्ड स्लैश, टैग नेम क्या था? इनपुट @ कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ किया था? नेम। कितने मिल रहे हैं? 15 ना। तो हम क्या कर सकते हैं? इंडेक्सिंग कर सकते हैं। अब चाहो तो यहाँ से देख लो पहले किस पे हाईलाइट कर रहा है। पहला कौन सा है देखो, पहला वो है जिस पे हम काम करना चाहते हैं, है ना। और दूसरा, ऐसे करते करते 16 तक वो चला जाएगा। हमें 15 दिखा रहे थे ना, इसको नहीं काउंट करा था वो, है ना। तो कितने हो टोटल? 16 है, लेकिन हमें काम किस पे करना है? फर्स्ट वाले पे करना है। और अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, पहले को हाईलाइट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर कर रहा है तो हम इंडेक्सिंग नहीं लगाएंगे, देखो किसको कर रहा है? पहले वाले को ना। तो हम इसको क्या करेंगे? कॉपी कर लेंगे, या फिर अगर इंडेक्सिंग लगाना चाहो तो इंडेक्सिंग लगा दो, कुछ करना नहीं होता ना, ऐसे करके। हाँ मम्मी बोलो। कुछ भी पहन लो, और उसको भी बोल देना कुछ भी पहन ले, पर फ़ोन तुम कर लो ना, हम क्लास में हैं। तब तुम अम्मा से करवा लो, पापा यहाँ का क्लास में है ना।